हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एसएमएम हार्ट में। और मैं इस चैनल में सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास है उन मेरे न्यूली ज्वाइन मेडिकल रैप भाइयों के लिए जो कंपनी में कुछ मंथ पहले ज्वाइन किए या कुछ 6 महीना 7 महीना या साल भर हुआ है या न्यूली हैं एक तरह से, और चाहते हैं कि हम कंपनी में कैसे फेमस हों, कैसे पॉपुलर हों, कैसे वेल नोन हो, कैसे कंपनी के हम चहेते बन जाएं। क्योंकि जब भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं दोस्तों, आपके एक से एक सीनियर पहले से दादा बन के बैठे रहते हैं। एक से एक सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर जो हर तरह से, हर पहलू पर, हर पैरामीटर से जानते हैं कैसे कंपनी में अपने आप को बनाए रखना। दोस्तों, चूँकि आप नए हैं तो आपको उस तरह से मार्केटिंग में जमने में कुछ समय लगेगा। दोस्तों, आज मैं ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम समय में, विथ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, आप बहुत कंपनी के चहेते हो जाएंगे। आप कंपनी में फेमस हो जाएंगे, कंपनी में पॉपुलर हो जाएंगे और कंपनी में अपनी एक पहचान बना लेंगे दोस्तों। और जब ये पहचान बनाएंगे, आपको ये आगे बहुत काम देगा। आपको आगे प्रमोशन में, किसी भी तरह के डेवलपमेंट में, आगे तरक्की में, या जब भी कोई आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जब नए एवेन्यू खुलेगा, आपको ये साथ देगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी पॉपुलैरिटी कैसे बनाया जाए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये एक मार्केटिंग का एक पार्ट होता है दोस्तों। तो आप अगर न्यूली ज्वाइंड है, कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं और चाहते हैं कि कंपनी में हम फेमस हों, तो आप सेल्स के ग्राउंड पे फेमस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका तो पहले से बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर बैठे होंगे, बहुत एक से एक एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे आपके कंपनी में पहले से। कोई 10 साल से होंगे, कोई 20 साल से होंगे, कोई 12 साल से होंगे, कोई 14 साल से होंगे। तो उस केस में अगर सबको बीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, 5-6 महीना साल भर के अंदर, आप सभी को बीट करते हुए, कम सेल रहते हुए भी आप कंपनी में पॉपुलर हो जाइएगा और कंपनी में आप चहेते हो जाइएगा, कंपनी में आप फेमस हो जाइएगा और कंपनी आपको बहुत ही अच्छे नज़र से देखेगी। तो करना क्या है दोस्तों? नंबर 1, आप न्यू ब्रांड को एस्टेब्लिश करें। कोई भी जब कंपनी होती है दोस्तों, तो नया ब्रांड पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो जैसे ही आपका न्यू ब्रांड लॉन्च होता है, आप न्यू ब्रांड पे हाईली फोकस करें। और न्यू ब्रांड जो होता है कंपनी का, बहुत ही जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी होता है। उसको बहुत नर्चर चाहिए, बहुत केयर चाहिए, प्रॉपर ध्यान चाहिए। और जो लड़का, जो मेडिकल रैप न्यू प्रोडक्ट को ध्यान से बेचता है या उसमें परफॉर्म करता है, वो कंपनी में बहुत हीरो बन जाता है दोस्तों। विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कंपनी उसको बहुत अच्छे नज़र से देखती है, कंपनी में हीरो बन जाता है। और वो कंपनी जानती है कि बिना मेहनत से, बिना स्ट्रगल से, बिना संघर्ष से, बिना काम का नया प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो जहाँ पुराने लोग पुराने प्रोडक्ट पे हैं, ओल्ड प्रोडक्ट पे अपना ध्यान दे रहे हैं, आप न्यू प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। आपका अगर सेल कम है, आपका अचीवमेंट कम है, अगर आपका नया प्रोडक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप कंपनी में बहुत जल्दी हीरो के रूप में बन जाइएगा, कंपनी में पॉपुलर हो जाइएगा, कंपनी में फेमस हो जाइएगा दोस्तों। नंबर 2, एक्सपायरी लिक्विडेशन। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी कंपनी के पास, हर कंपनी में, कंपनी छोटी हो बड़ी हो, उसके पास कभी कभी, या तो देखिएगा आपका सीएनएफ में या कंपनी के जो वेयर हाउस होता है वहाँ देखिएगा, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट माल पड़ा होता है जो नियर एक्सपायरी होता है। जो मान लिया जो विद इन 6 मंथ होता है, उसको मान के चलते ये कंपनी नियर एक्सपायरी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आपके एरिया में कोई, अगर मान सपोज कि आपका सीएनएफ में है, आपका जब आरएसएम साहब जब आपका इंडेंट देते हैं या आपके जब एरिया मैनेजर पूछते हैं, आपको एक नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट का अलग से एक सेशन होता है दोस्तों। आपको नहीं होता है, लेकिन जो आपके मैनेजर्स होते हैं या आपके जो आरएसएम होते हैं, उनका सेशन होता है। मान ले, कहने का मतलब, अगर 100 डिब्बा नियर एक्सपायरी है तो मैनेजर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कैसे कैसे आप उसको निकालिएगा। क्योंकि नियर एक्सपायरी अगर कोई मान के चलिए, जब कंपनी में 9 मंथ रहता है, 270 दिन, तो उसको एकदम कंपनी टारगेट में लेता है कि किसी तरह निकालना है। और खासकर जो 180 दिन के अंदर होता है, उस पर एक्टिवली जो पड़ जाता है कंपनी निकालना है। तो आप जैसी कंपनी का जब नियर एक्सपायरी निकालने में जब हेल्प कीजिएगा, तो कंपनी आपके लिए बहुत ओबेलाइज रहेगी, कंपनी के लिए आप संकट मोचक बन जाइएगा, आप कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम शूटर बन जाइएगा। तो जब भी कंपनी में नियर एक्सपायरी हो, उससे भागना नहीं है। नियर एक्सपायरी आपको चमकने का बहुत बड़ा मौका है दोस्तों।
आप हमेशा जो है आपदा में अवसर ढूंढिए। कोई अगर आपदा है उसमें अवसर ढूंढिए आप। तो जहां नियर एक्सपायरी सब मानते हैं कि आपदा है, प्रॉब्लम है, वो आपका सोल्यूशन है, उसमें आप बहुत जल्दी चमक सकते हैं दोस्तों, और बहुत जल्दी हाईलाइटेड हो सकते हैं। कंपनी को लगा कि नहीं, ये बंदा हमारे लिए बहुत सुटेबल है और हमको कंपनी के दुख के दिनों में, बुरे दिनों में कंपनी को साथ देती है, इसलिए कंपनी आपको बहुत हाईली रिस्पेक्ट करेगा और आपकी हर बात को मानेगा और मानेगा कि हमारा ये कंपनी का संकट मोचक है दोस्तों। अगर आपका कम भी सेल रहेगा, अगर कंपनी के लिए आप हेल्पफुल हैं, तो आप कंपनी में बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। चाहे टॉप टू बॉटम, आपको एरिया मैनेजर से लेकर कंपनी की एमडी तक आप पर बहुत ट्रस्ट करेंगे दोस्तों। नंबर 3, अर्न इंसेंटिव। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में होते हैं, आप उसी प्रोडक्ट पे काम कीजिए। आपका अगर सेल कम है दोस्तों, तो आप देखिए बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि इंसेंटिव वाला प्रोडक्ट होता है। हर कंपनी में 2-4 प्रोडक्ट हॉट केक आइटम होता है, जिसमें सब लोग, पुराने लोग पड़े रहते हैं, टारगेट अचीवमेंट के लिए उस पर करते हैं। लेकिन अगर कंपनी में अगर 30 ब्रांड है, तो बाकी जो 25-26 ब्रांड है उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, बहुत कम बेचते हैं। तो आप क्या कीजिए, उस पर जनरली माने इंसेंटिव भी होता है, तो आप क्या कीजिए कि आप इंसेंटिव अर्न कीजिए दोस्तों। तो इंसेंटिव अर्न करना, इंसेंटिव नॉट ओनली अर्निंग मनी, इंसेंटिव एक तरह से कंपनी के लिए रिवार्ड होता है दोस्तों, एक सर्टिफिकेट होता है, अच्छे काम का प्रमाण पत्र होता है, नहीं मेरा लड़का अच्छा है। इंसेंटिव अर्न करना नॉट अ जॉब। तो आपको तो फाइनेंशियल हेल्प भी हुआ, प्लस आपका कंपनी में एक सर्टिफिकेट हो जाता है, एक प्रमाण पत्र हो जाता है कि आप अच्छे वर्कर हैं, आप इंसेंटिव कमाते हैं। तो जब कभी प्रमोशन होता है, जब कभी आपका अपग्रेडेशन होता है, उसको आप मैंने पुटअप कर सकते हैं कि नहीं हमारा इंसेंटिव का इतना है, उसको बहुत कंपनी बारीक से देखती है, उसको बहुत अच्छा मानती है दोस्तों। तो नंबर 3 क्या करना है, आपको इंसेंटिव अर्न करना है, हमेशा ऑलवेज इंसेंटिव अर्निंग पे ध्यान देना है। तो अगर आपका सेल कम भी है, अगर आप अचीवमेंट कम भी है, तो कंपनी जो है आपको देखेगी, बहुत ही अच्छे नज़र से देखेगी, आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। नंबर 4, ऑलवेज वर्क ऑन मिक्स प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी का 2-4 प्रोडक्ट जो हॉट केक आइटम होता है, जो ज़्यादा बिकता है, उस पर सारे लोग पड़े रहते हैं। मतलब वही जो अगर 100% अचीवमेंट करना है, तो पता चला कि 90%, 85% उसी से प्रोडक्ट हो रहा है, बाकी जो 25-26 प्रोडक्ट है बिल्कुल इग्नोर्ड होता है। उससे क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है एक मार्केट में, तो बहुत इन्फिल्ट्रेशन की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जिस कंपनी में क्या होता है कि 10 डिब्बा, 5 डिब्बा, मैंने 10-10 डिब्बा, 12 डिब्बा हर प्रोडक्ट बिकता है, 20-30 प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है, कहीं से प्रोडक्ट आता जाता भी नहीं है। तो आप 2 तरह से हीरो बनिए, एक तो आपका एरिया में कहीं का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, दूसरा जैसे ही आपका मिक्स प्रोडक्ट सेल होता है, आपका कंपनी का क्वालिटी सेल होता है, और हर कंपनी चाहती है कि मेरा हर प्रोडक्ट बिके। जैसे दोस्तों, अगर किसी का अगर माने अगर 4-5 बच्चे हैं, तो हर बाप गार्जियन चाहता है कि मेरा 5 बच्चा ग्रो करे, 5 बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े। इस तरह से कंपनी जो है एक तरह से बच्चे के समान होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि मेरा हर प्रोडक्ट बिके, हर प्रोडक्ट मार्केट में मूवमेंट हो, हर प्रोडक्ट का डिमांड हो। तो जैसे ही आपका मिक्स प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आप कंपनी में हीरो बन जाइएगा और कंपनी आपको बहुत इज्जत करेगी और कंपनी में क्वालिटी सेल दीजिएगा आप दोस्तों। और जब भी कभी प्रमोशन या अपग्रेडेशन की बात आती है, कंपनी उसी को करती है, नॉट ओनली सेल। अगर जिसका क्वालिटी सेल होता है उसी को आगे बढ़ाया जाता है, ये बात आप मान कर चलिए दोस्तों। और 5, जब भी कंपनी में कोई एक्टिविटी होता है, कोई कैंपेन होता है, आप उसमें दिल से एक्टिविटी पार्टिसिपेट कीजिए और उसको लगे कि अपना रोल अदा कीजिए, दिल से अदा कीजिए और कंपनी को प्रॉपर फीडबैक भेजिए। जब भी उसका जो रिपोर्टिंग होता है, मतलब उसका लास्ट में एक रिपोर्ट करना पड़ता है, आप टाइमली भेजिए, चाहे जो भी परिणाम हो आप उसको टाइमली भेजिए, डेडलाइन के अंदर भेजिए। तो कंपनी लगा कि नहीं, ये लड़का बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है और ये अपना रिपोर्ट को भेजा है और मैंने एक्टिव है, बहुत मैंने काम करने के लिए इच्छुक है, और उस कंपनी आपको अच्छे नज़र से देखेगी। जहां एक्टिविटी और कैंपेन आप दिल से कीजिएगा और प्रॉपर उसको आप रिपोर्ट भेजिएगा, तो कंपनी आपको बहुत मैंने प्रायोरिटी देगी और जब भी कहीं मौका आएगा आगे बढ़ने का, आपको जरूर कंपनी ध्यान रखेगी, याद रखें दोस्तों। और नंबर 6, आप अपने आप को जब कभी मीटिंग होता है, जब कभी एसपीसी होता है, तो आप बहुत नाइसली प्रेजेंट कीजिए दोस्तों। क्या होता है कि प्रेजेंटेशन एक कला है दोस्तों, बहुत जिसका खराब परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा प्रेजेंट कर सकता है और जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वो भी खराब प्रेजेंट कर सकता है। तो आपका जब खराब परफॉर्मेंस है या आपका अप टू मार्क नहीं है या आपको लगता है कि पूरा अचीवमेंट टारगेट नहीं है, तो आप अच्छे बातों से स्टार्ट कीजिए मीटिंग में कि माई सम हाईलाइटिंग पॉइंट इज आई अचीव्ड माई टारगेट दिस, आई एम अर्न इंसेंटिव इतना अमाउंट एंड आई एम डूइंग माई मिक्स प्रोडक्ट सेल, आई एम हेल्प इन नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट।
जो आपकी अच्छी बात है उससे स्टार्ट विद ऑलवेज पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव थिंग्स। तो दोस्तों ये अगर 6 बातें हैं, अगर इसमें आप ध्यान रखिएगा तो आप कंपनी में पॉपुलर हो जाइएगा, आप कंपनी में हीरो हो जाइएगा और कंपनी में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो क्या करना है आपको? नंबर 1, नए प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है। नंबर 2, आपको जो नियर एक्सपायरी है या जो कभी ओवर डंपिंग होता है सीएनएफ में या वेयर हाउस में कंपनी का, उसको निकालने में हेल्प करना है। नंबर 3, आपको इंसेंटिव को अर्न करना है दोस्तों, ऑलवेज अर्न इंसेंटिव, इट इज अ गुड साइन। और नंबर 4 क्या करना है आपको? मिक्स प्रोडक्ट को सेल करना है दोस्तों। नंबर 5 क्या करना है दोस्तों? आपको कोई भी कैंपेन वगैरह में अच्छे तरह से पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट भेजना है उसको। जो भी रिपोर्ट अच्छा हो बुरा हो, कैंपेन सक्सेस हुआ फेलियर हो, उससे मतलब नहीं है, आप डेडलाइन के अंदर कंपनी का रिपोर्ट भेजिए। और नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं वेरी नाइसली प्रेजेंट कीजिए, आप पॉजिटिव पॉइंट से प्रेजेंट कीजिए। आपको चाहे आपका अचीवमेंट कम भी रहेगा, प्रेजेंटेशन एक कला है दोस्तों, एक आर्ट है। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट इज एन आर्ट। तो उस पार्ट में आप माहिर हो जाइए। जिसका खराब परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करके हीरो बन सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप न्यूली ज्वाइंड मेडिकल रैप हैं या अपने आप को चाहते हैं कि अगर आप पुराने भी चाहते हैं कि कैसे हम कंपनी में पॉपुलर हो, कैसे फेमस हो, अगर आप ये 6 पॉइंट पर ध्यान देंगे दोस्तों तो आप कंपनी में बहुत जल्दी हीरो हो जाइएगा, कंपनी का प्रॉब्लम शूटर हो जाइएगा, कंपनी आपको अच्छे नज़र से देखेगी और जब कभी अपग्रेडेशन या प्रमोशन की बात आएगी आपका सबसे पहले बारी आता में नाम होगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपके रेडी हूँ हमेशा सेवा के लिए दोस्तों। और मैं 24 ईयर्स से फार्मा मार्केटिंग में हूँ। मैं 10 ईयर्स से मेडिकल रैप ही रहा हूँ, 14 सालों से 14 ईयर्स से मैं मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं एक एक पॉइंट को आपको बता सकता हूँ वाई आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे फार्मा में सक्सेस पा सकते हैं, कैसे सेल को बढ़ा सकते हैं। आपके हर पॉइंट पे मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और किसी भी तरह का मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो या कोई सजेशन है तो आप जरूर दें। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।